नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। आप सबको पता है कि जब भी आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो उसको रखने के लिए, कहीं स्टोर करने के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार है, मैं उनको बता दूं दोस्तों, ये क्लासेस क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो आपको आने वाले टाइम में क्रिप्टो को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने में मदद करे। अगर आपने आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन में जैसे मैंने बताया वैसे काम किया ना, तो आपको मेरी गारंटी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे वीडियो का फ्लो। वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉलेट, ये वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्रिप्टो वॉलेट हम यूज करेंगे या इस क्लास में पढ़ेंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है तो वो समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा पूरा देखने के बाद, अगर आपको अच्छा लगता है तो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करते हैं, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए आपको किसी न किसी जगह की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ऑनलाइन ही है कि ये आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी की तरह काम करती है। ठीक है, डिजिटल मनी की तरह। तो इसका मतलब है कि आपको डिजिटल है तब भी उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आपकी डिजिटल करेंसी जो आप बाय करते हो वो आपकी वहां पे स्टोर रह सके, और आप जब भी आपका मन हो तब आप उसको बाय सेल कर सके वहां से निकाल के। तो इसे हम वॉलेट बोलते हैं, क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। क्रिप्टो वॉलेट वो जगह होती है जहां आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर, रिसीव या सेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, कोइन फिजिकली स्टोर नहीं होती, बल्कि ये ब्लॉकचेन पर होते हैं। वॉलेट आपको उसका एक्सेस की और प्राइवेट की देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे मैंने बताया भाई, यहाँ पे आपको कोई फिजिकली स्टोरेज नहीं मिलता, या फिजिकली जैसे बैंक में आप पैसे जमा कराते हो ऐसा सीन नहीं है। बट जहाँ पे आप वो करवाते हो तो वॉलेट आपको ये ऑथराइज देता है कि आप जब आपका मन हो तब आप उसको बाय कर सकते हो, या फिर जब आपका मन हो जब कोई और कॉइन ऐड कर सकते हो बाय करके उसमें। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, आपका कोई भी प्राइवेट बैंक में या फिजिकली बैंक में एक लॉकर है, तो वहां पे लॉकर में आपका आपका सामान रखने के लिए, गोल्ड रखने के लिए आपको एक डिजिटल की मिलती है आपको। ठीक है, कहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी। और वहां पे आपको एक फिजिकल की मिलती है। वो की क्या करती है, जब भी आप बैंक में जाओगे तो आप आपके कागज दिखाओगे तो आपको वो बैंक मैनेजर आपको आपके लॉकर तक ले जाएगा, और आप वहां पे जो भी फेर बदल करना है, आप और रख के आना चाहते हो या फिर उसको निकाल के लाना चाहते हो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे बट फर्क इतना सा, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती, आप ये सब चीजें ऑनलाइन करते हो, ये ब्लॉकचेन पे आधारित होता है। ठीक, यहाँ पे जो वॉलेट होता है वो आपके एक तरीके से की होती है, जिससे आप जब चाहो जब बाय कर सकते हो कोई कॉइन, उसको ऐड कर सकते हो, या जब चाहो जब जो पहले से ऐड है उसको आप सेल कर सकते हो। तो ये हुआ। अब देखो, इसको एग्जांपल से मैंने आपको बताया, बैंक में पैसे रखने के लिए लॉकर या की जरूरत होती है। ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट आपका डिजिटल लॉकर है, प्राइवेट की आपकी डिजिटल चाबी है, जैसा मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट। तो देखो, क्रिप्टो वॉलेट को मोस्टली दो प्रकार के डिवाइड किया गया है। सब पहला किया गया है दोस्तों हॉट वॉलेट, और सेकंड है दोस्तों कोल्ड वॉलेट। समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉट वॉलेट। ठीक है, हॉट वॉलेट देखो, ये पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इंटरनेट से इसमें आपको पास्ट एसेस मिलता है, और ट्रांजेक्शन आपका पास्ट ट्रांजेक्शन होता है। अब हम देखते हैं हॉट वॉलेट भी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, हॉट वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो हॉट वॉलेट भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल वॉलेट होता है एक। ठीक है, जैसे मोबाइल वॉलेट में क्या आएगा दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटा मास्क ऐप हो गया। डेस्कटॉप वॉलेट भी होता है, जैसे एक्सडोस होता है, एटोमिक होता है, ये डेस्कटॉप वॉलेट में आते हैं। वेब वॉलेट, वेब वॉलेट जैसे आप बाइनेंस हो गया जहां पे आप अकाउंट खोलते हो, कॉइन बेस हो गया। ठीक है, ये सब हॉट वॉलेट होते हैं, कई एक प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। सेकंड अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनके हम डिफरेंस देखते हैं, प्रो और कॉन्स देखते हैं हॉट वॉलेट के, कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। देखो, यूज करना बहुत आसान है,
जब बहुत आसान है यूज करना। क्यों यूज करना आसान है? क्योंकि इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको आसान है। बट ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो इसमें एक रिस्क होता है हैक होने का, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से हैक कर सकता है। 24/7 एक्सेस फ्रॉम फोन या पीसी से अपन कर सकते हैं, लेकिन मतलब वायरस वगैरह का इसमें खतरा होता है। आइडियल फॉर एक्टिव ट्रेडर, ये किसके लिए सुटेबल है? जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, रोज मार्केट में आते हैं, ट्रेड करते हैं, रोज हफ्ते 2 हफ्ते में बाय सेल करते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए ये अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए बेटर है, ठीक है। कौन? लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं है बेटर। आपको बताऊं, जैसे आप कोई भी स्टॉक को प्राइस एक्शन के मोमेंट पे आप स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल देखने ही देखने पड़ते हैं। उस प्रकार आपको इसका, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई होल्डिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म आपको 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करना होता है तो उस केस में आपको हॉट वॉलेट की जगह आपको कोल्ड वॉलेट प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं कोल्ड वॉलेट हमारे कैसे होते हैं। देखो इस कोल्ड वॉलेट के बारे में आपको बताऊं, हॉट वॉलेट जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते थे, 24/7 अवेलेबल, कभी भी हम यूज कर सकते थे। पर कोल्ड वॉलेट का ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, पूरी तरह इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब पूरी तरह इंटरनेट पे नहीं तो ये हैक नहीं कर सकता कोई इनको, ठीक है। हैक प्रूफ अपन इनको बोल सकते हैं, ठीक है, हैक प्रूफ, क्योंकि ये पूरी तरह फिजिकल होते हैं, पूरी तरह इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, ये जो सुटेबल है वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उन लोगों के लिए। दूसरा, जो बड़ा पैसा लगाते हैं बिग अमाउंट के लिए, ये सुटेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सिक्योर, अगर आप बड़ा पैसा लगा रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए तो सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उस केस में आपको कोल्ड वॉलेट प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप। तो इसके ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कोहोट वॉलेट मैंने आपको समझाया, वैसे ये भी कई प्रकार का होता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ। ये होट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये कोल्ड वॉलेट है, इसको हटा देना, ठीक है। कोल्ड वॉलेट, ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई, तो ये चीज है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हार्डवेयर, इसमें क्या होता है, जैसे अब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तो ये आपको हार्डवेयर फॉर्म में मिलता है, जैसे लेजर हो गया, ठीक है, ट्रेजर हो गया, ऐसे मिलता है। या फिर पेपर वॉलेट में आपको क्यूआर कोड मिलता है, या फिर प्राइवेट की लिखी हुई मिलती है जिसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं, ये चीजें। अब इसके हम प्रो और कॉन्स भी देखते हैं, तो इसके प्रो और कॉन्स देखते हैं क्या क्या है। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है हैक से पूरी तरह आपको सुरक्षा देता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा है, ठीक है, उस बड़े पैसे के लिए अच्छा है। दूसरा, आपका 100% इस पे कंट्रोल होता है, ठीक है, 100% कंट्रोल होता है फंड एक्सेस पे। सेकंड चीज, अगर आप इसके कौन से नुकसान की बात करते हो तो थोड़ा टेक्निकल सेटअप होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा वो होता है। फिजिकल लॉस होने पर रिकवर नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मान लीजिए आपके पास आपका लेजर है, क्यूआर कोड है या फिर प्राइवेट की है, अगर गलती से ये आपसे मिसिंग हो जाता है तो आप इसकी रिकवरी करना बड़ी मुश्किल चीज होती है, ठीक है भाई। फिजिकल अगर मान लीजिए आपके पास कोई कागज में आपकी की लिखी हुई है और वो की अगर कहीं आपसे खो जाती है तो फिर इसको दोबारा से लेकर आना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है, समझ में आ गया। बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने आपको बताया बिगिनर्स के लिए नहीं होता ये होता है एक्सपीरियंस के जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है। अब हम देखेंगे इन तीनों में कंपेरिजन, हॉट और कोल्ड में दोनों में कंपेरिजन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम फीचर्स, एक साइड हम फीचर्स की बात करेंगे, दूसरी साइड हमारा हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट है। तो देखो इंटरनेट से हॉट वॉलेट हमेशा कंटेंट कनेक्ट रहता है इंटरनेट से, कंप्लीटली ऑफलाइन होता है ये, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल, इसमें हैक हो सकता है हॉट वॉलेट क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। सेकंड, अगर आप हैक प्रूफ की बात करते हो, ये पूरी तरह हैक प्रूफ है क्योंकि फिजिकल है, इंटरनेट पे है ही नहीं, तो ये हैक प्रूफ माना जाता है। कन्वीनियंस, जो हमारा हॉट वॉलेट है वो आपको मैंने बताया, ये फास्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। हाईली इजी टू यूज, ये लो है क्योंकि इसको मैनुअल सेटअप करना पड़ता है, टेक्निकली थोड़ी इसमें टर्म्स होती हैं। आइडियल फॉर, देखो हॉट वॉलेट एक्टिव ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, या फिर बड़ा पैसा लगाते हैं उनके लिए कोल्ड वॉलेट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट हॉट वॉलेट की कैटेगरी में आता है, बाइनेंस हॉट वॉलेट की कैटेगरी में आता है। अब कोल्ड वॉलेट की बात करें तो लेजर, नैनो, ट्रेजर और की प्रिंटेड, ये सब पेपर क्यूआर कोड, ये सब हमारे कोल्ड वॉलेट के उसमें काम आते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको यहाँ पे एक आपके लिए होमवर्क है, आपको कॉइन मार्केट कैप
से एक रैंडम कॉइन चुननी है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊंगा। उस कॉइन के लिए आपको कौन सा वॉलेट सुटेबल होगा, हॉट या कोल्ड, ये जो आपको चीज करना है। लेजर और ट्रेजर में कंपैरिजन को पढ़िए, हम आने वाले टाइम में इसको समझेंगे। तो ये चीज आपको बेसिकली तीनों काम आपको करके देखना। देखो आपको सीखना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरी है, पर आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।